बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। शहबाज शरीफ का वावेला जो है वो जारी है और मगरमच्छ के आंसू आज वो रोते रहे और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में पूरा मलबा डालने की कोशिश की है इमरान खान पर। फ़ौजी क़यादत मौजूद थी, उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी थे और नेवी के और एयरफोर्स के भी जो सरबराहान हैं वो भी थे। 4 घंटे तक ये तवील मीटिंग रही। मैं उसकी कुछ जो ब्रीफिंग्स हैं उसके हिस्से में कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में क्रैक डाउन जारी है, कानून और आइन जो है वो बिल्कुल मुअत्तल है। एक अदालत से किसी को रिहा किया जाता है, अभी वो दरवाजे पर पहुंचता है तो फिर उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। आपको पिछले वीलॉग में मैं बता चुका हूं कि फवाद चौधरी के साथ क्या हुआ। इसी तरह का वाक़या हुआ है इनके साथ मैडम जो शीरी मज़ारी हैं और सेनेटर फलक नाज। इनको अदालत ने रिहाई दी। ये MPO के तहत इनको बंद किया गया था। इनको जब रिहा किया गया अडयाला जेल से तो जैसे ही ये बाहर निकली इनको फिर दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। और अब जो ईमान मज़ारी जो शीरी मज़ारी की साहबजादी हैं और जो एक लॉयर हैं उनका ट्वीट भी है और उन्होंने बताया कि थाना सेक्रेटेरिएट में शीरी मज़ारी साहबा को रखा गया और हवालात में बंद किया गया होगा और वो कह रही हैं कि उनको वहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, लेकिन अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। यकीनन ये बड़ी तशवीशनाक चीज़ें हैं और शीरी मज़ारी साहबा के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने भी बताया था सुबह कि किस तरीके से उनको एक सेल में रखा गया है जिसके अंदर ही आपने जो यानी कोई प्रॉपर लैट्रिन भी नहीं थी और सब कुछ आपको अंदर ही उसी छोटे से सेल में ही मतलब वो सारा जो सेल ही एक तरह से वो टॉयलेट बना हुआ था जिसमें उनको वो रखा गया। तो इसी तरह जो फुटेजेस आई हैं जो हमारे जो साबिक वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर ममलिकत बराए इंटीरियर बन्नू से जिनका ताल्लुक़ था, अफरीदी शहरयार अफरीदी, उनको और उनकी अहलिया को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन जो फुटेजेस आई हैं पुलिस दीवारें फलांग कर उनके घर में दाखिल हुई है और अब ख़वातीन तो नहीं फलांग सकती, अंदर ख़वातीन भी थी। तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो बिल्कुल भी इस वक्त कोई किसी तरह से भी यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब फिर दोबारा निशाना है और अब 18 तारीख को नैब रावलपिंडी में उन्हें तलब कर लिया गया अब्दुल कादर जो ट्रस्ट केस है उसमें, और एक सवालनामा भी उनको दिया गया है और जो केस के मुतालिक जो दस्तावेज़ात हैं वो भी लाने का कहा गया। और इमरान खान साहब इससे पहले कह चुके हैं कि ये कौन सी दस्तावेज़ात मुझसे मांग रहे हैं। बहरहाल जो हमें जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के से जो ख़बरें मिली हैं उसमें ब्रीफिंग्स दी गई हैं, हुकूमत की तरफ से भरपूर कोशिश की गई है और बज़ाहिर जो तकरीर TV पर नशर की गई उसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि हम फ़ौज के साथ हैं, पूरी कौम फ़ौज के साथ है। शहबाज शरीफ तो फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है कि वो तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको फ़ौज के साथ वो लड़ाना चाहता है और जत्था कहा उन्होंने तहरीक इंसाफ को। पिछले कई दिनों से ये शरपसंद कह रहे हैं और जो इमरान खान ने ये कहा है कौम को कि आप तैयार रहें, एक बहुत बड़ी एक कन्फ्रंटेशन हो जाएगी अगर रिविज़िट नहीं किया हुकूमत ने और अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जैसे कि कहा आर्मी चीफ ने कि हम कोई हमारी पॉलिटिकल साइड नहीं है और हम गैर जानबदार हैं और हम पाकिस्तान के लिए हैं, इस तरह की अगर मैसेज नहीं आया, इनको नहीं दिया गया और कोई मुज़ाकरात नहीं शुरू किए गए, अगर टेम्परेचर नीचे नहीं लाया गया तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अफसोसनाक हो सकती है। क्योंकि जो फुटेजेस आई हैं, जो वीडियोस आई हैं, जो आप सब लोग देख रहे हैं, उसमें लोगों ने छोटा शहर हो कोई बड़ा शहर हो उसमें लोग निकले हैं और उस बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ निकले हैं जो इमरान खान के साथ रखी गई। अब आप देखें कि दफ़ा 144 रेड जोन, लेकिन जो मरीम नवाज़ हैं और मौलाना फजलुर रहमान हैं वो यहाँ पर आए, लोगों के साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत भी थी, तकारीर हुई, उसमें चीफ जस्टिस को न सिर्फ गालियाँ दी गई बल्कि ये कहा गया कि तुम अपनी मरात वापस करो, इस्तीफ़ा दो और तुम यहाँ से चले जाओ, वगरना ये अदालत जो है आवाम की, ये जो जलसा है, ये जो जत्था है, ये जो लोग हैं, ये तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। ये जो बातें की गई वो चीफ जस्टिस सब सुन रहे थे और जजेस भी सुन रहे थे,
लेकिन किसी ने आके तो ना अदलिया की मदद की, और ये बिल्कुल 97 वाली सूरत हाल लग रही थी कि अगर वो लोग अंदर चले जाते तो कौन उनको रोक सकता था। लेकिन बहरहाल उमर अताब बंदयाल साहब ने उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया अपनी जहानत से और एक हफ्ते के लिए उसको मुलतवी किया। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इस वक्त बड़ी गंभीर है। आज एक और मुकदमा था, बड़ा अहम मुकदमा, जो नैब तरामीम है, कानून में तब्दीली करके जो बेनिफिट लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने, और उसमें शहबाज शरीफ ने और उनके अपनी फैमिली के सारे जो अरबों रुपए के जो बेनामी अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस थी, वो जो केसेस ख़त्म हुए, वो तरामीम जो चैलेंज की गई थी और अदालत ने उसका नोटिस लिया था, आज अमली तौर पर उसकी समाअत मुकम्मल हो गई है। अब ये कहा गया है, बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और एजाजुल एहसन साहब उसके मेंबर थे। अब ये कहा गया मखदूम अली मोहम्मद खान से, जो वकील हैं हुकूमत के, और ख्वाजा हारिस जो पीटीआई के वकील हैं, उनसे ये कहा गया कि आप जो आपकी गुजारिशात हैं या जो पॉइंट्स हैं, आप उनकी कंसाइज स्टेटमेंट बना के और पेपर बुक में जो चीज़ें हैं उनका हवाला दे के तो अगले 2 हफ्तों में वो सब जमा करा दें। और अगर अदालत को ज़रूरत हुई किसी चीज़ की तफसील पूछने के लिए तो वो आपसे इस बात का पूछ लेंगे, नहीं तो फिर अदरवाइज़ इसका फ़ैसला आ जाएगा, क्योंकि आगे 12 जून से सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो रही हैं और फिर शायद ये बेंच अवेलेबल ना हो। एक सबसे और बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं जो आज हुई है, वो है तौहीन पार्लियामेंट कानून। आज कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल पास किया है, और ये बिल जो है, इसके तहत अब कोई भी हुकूमती या रियासती जो शख्सियत है उसको तौहीन पार्लियामेंट में उसको 10 लाख रुपए की सज़ा हो सकती है, 6 महीने उसको कैद हो सकता है, और पार्लियामेंट उसको बुला के ये कर सकती है इसका। और ये जो किया गया है, ये बुनियादी तौर पर कि जी जज साहबान जो हैं वो पार्लियामेंट के बारे में बड़े रिमार्क्स देते हैं और बड़ी तौहीन करते हैं, और फिर जो पाकिस्तानी फ़ौज के लोग हैं, यानी रियासती और हुकूमती अहदेदारान जो हैं, उनको सज़ा सुनाई जा सकेगी। आम आदमी बेचारा तो पहले ही जिस वक्त ये चाहे कमेटी में उसको तलब कर लें। तो अब ये तौहीन पार्लियामेंट बिल ये इन्होंने कौमी असम्बली ने पास कर दी है, सेनेट ने पास करना है, और फिर उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा, और अगर सदर मुमलिकत इस पर साइन कर देते हैं तो ये एक बड़ी तलवार, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तलवार लटकाने की, अदालतों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, और आज तौहीन पार्लियामेंट बिल जो है वो उसको मंजूर कर लिया गया। बहरहाल वतन अजीज़ में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कुछ नहीं हो रहा। आज 12 रुपए तेल की कीमत कम की है, पिछले 1 साल में 150 रुपये पर लीटर तेल की कीमत बढ़ाई है इस हुकूमत ने, आज 12 रुपये कम की है, जबकि इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। और मरीम नवाज़ थक नहीं रही, ब्रावो इसहाक डार, खुशकिस्मत इसहाक डार, अल्लाह भला करे इसहाक डार, तो एक नया धूल आवाम की आंखों में झोंकने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल अगली वीडियो तक इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।